दोस्तों, तुलना एक ऐसा शब्द जो कई मायनों में सकारात्मक परिणाम भी देता है और कई मायनों में नकारात्मक परिणाम भी देता है। सकारात्मक परिणाम इन द सेंस कि अगर आप किसी से अपनी तुलना करते हैं, वो तुलना अगर व्यावहारिक तुलना करते हैं, तो आप उसमें कुछ अच्छा भी कर सकने में सक्षम होंगे। अर्थात कुछ अच्छा करने की आपको प्रेरणा भी मिल सकती है, कुछ अच्छा करने के लिए आप बाध्य भी हो सकते हैं और हो सकता है आप कुछ अच्छा कर लें। हो सकता है आप उनसे भी अच्छा कर लें जिनसे आप अपनी तुलना कर रहे हों। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है तुलना में, कंपैरिज़न में, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आप मुश्किलों में घिर जाते हैं, जब आप एक मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं, अर्थात आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहाँ तुलना बहुत खतरनाक स्थिति में पहुँच जाती है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ तुलना पे, जो कि आज के समय में हर व्यक्ति अपनी तुलना, अपनी अच्छाइयों की तुलना दूसरों से कर रहा है, अपनी बुराइयों की तुलना वो दूसरों से कर रहा है। वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि मैं किस मामले में आपसे बेहतर हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे इस बुराई से निपटने की क्या आखिर योजना होनी चाहिए, क्या आखिर इस पे विचार किया जाना चाहिए ताकि इस जंजाल में हम ना फँसें। ये एक झंझावत है। एक ऐसी समस्या जिसमें अगर कोई भी फँस गया तो वो बर्बाद हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी उसके हाथ केवल निराशा लगती है और बाकी वो बिल्कुल निराशावादी हो जाता है। धीरे-धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों को वो ना चाहते हुए भी पैदा कर लेता है अपने अंदर। तो मैं बात करने वाला हूँ आज तुलना पे। इसके नकारात्मक पहलू पे। सकारात्मक पहलू तो इस पे बहुत लोग बात किए होंगे, लेकिन हम नकारात्मक पहलू पे बात करेंगे कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे ये आपको ख़त्म करता है धीरे-धीरे, आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती है और आप धीरे-धीरे अवसाद में चले जाते हैं। दोस्तों, तुलना एक बहुत गंभीर बीमारी है। ये एक मानसिक बीमारी है। आपने बहुतों को सुना होगा तुलना करते हुए, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, मैं तुमसे अच्छा हूँ। या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हर मामलों में अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और वो अपने को कमतर दिखाते हैं। ये दोनों तरह के लोग होते हैं और दोनों ही स्थिति बहुत गंभीर है। इसी स्थिति की हम पड़ताल करेंगे, इसी स्थिति की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इसके शिकार युवा पीढ़ी है। एक ऐसी पीढ़ी जो अपने समय में ज़्यादा समय उसको शिक्षा पे देना चाहिए, ज़्यादा समय उसको अपने करियर पे देना चाहिए, ज़्यादा समय उसको फैमिली को स्टेबलाइज़ करने के लिए देना चाहिए। वो आज कहीं न कहीं इस बीमारी से बीमारी की गिरफ्त में आ चुकी है, या यूँ कहें कि इस बीमारी की पूरी जकड़ में है। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तुलना आपके घरवाले ही करते होंगे। घरवालों की तुलना से आप परेशान हो जाते होंगे, अंततः आप भी अपनी तुलना औरों से करने लगते होंगे। अर्थात मैंने इतना समय व्यतीत कर लिया, इतना समय मैंने खर्च कर दिया, फिर भी आज हमें हाथ क्या लगी। आप ये भूल जाते हैं कि आप जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं, या आपका परिवार भूल जाता है कि जिससे वो आपकी तुलना कर रहा है, उसकी परिस्थितियाँ अलग हैं, उसके संस्कार अलग हैं, उसके पास संसाधनों की अपरंपार संभावनाएँ हैं उसके पास। अर्थात वो संसाधन संपन्न है, आपके अंदर कहीं न कहीं संसाधन विहीनता की स्थिति है। इस बात की अनदेखा करते हुए भी लोग आपसे तरह-तरह के सवाल करते हैं। देखो फलाँ का बेटा ये कर लिया, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? देखो फलाँ का बेटा शादी करने लायक हो गया, तुमने अभी तक शादी नहीं किया, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? कोई आपसे आपकी परेशानी नहीं पूछना चाहता। कोई आपकी परेशानी में भागीदार भी नहीं बनना चाहता। आप जब सफल होते हैं तब लोग आपके साथ तालियां बजाने वालों की पूरी कतार पहुंच जाती है, लेकिन जब आप परेशानी, मुश्किल के दौर से गुजर रहे होते हैं, तब आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। कोई आपकी स्थिति को जानना नहीं चाहता। अगर वो जानता भी है तो वो अनजान बनना चाहता है, अनजान बनता है। वो कहीं न कहीं आपको विचलित करना चाहता है।
क्योंकि मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि हम जिस समाज से आते हैं, जिस समाज की हम हमेशा बात करते हैं, दरअसल वो समाज आपसे कुछ मांग करता है। वो समाज आपसे समय मांगता है, वो समाज आपसे श्रम मांगता है, वो समाज आपका बहुमूल्य कीमती समय मांगता है, जो ऐसा समय जो फिर लौट के दोबारा नहीं आने वाला है। बहुत हद तक आप समय देते भी हैं, बहुत हद तक आप अपना श्रम योगदान भी देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपसे चूक होती है तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आपसे तरह तरह के सवाल दागे जाते हैं। वो ऐसे सवाल होते हैं जिसका उत्तर आपके पास नहीं होता है। ऐसी ऐसी तुलनाएं आपके साथ की जाती हैं, आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको नहीं सूझता आप क्या करें। ऐसे में आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप भी उनकी तरह सोचने की अपनी जो एक आपकी जो एक इंडिपेंडेंट जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को आप क्या कर देते हैं, आप उन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट कर देते हैं और उनकी तरह आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि तब आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की इशारा करती हैं कि सामने वाला तो सही कह रहा है, तुमने क्या अर्जित किया, तुमने क्या कमाया। उनकी नज़र में आप बिल्कुल मूल्यहीन हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उनकी बातों में आकर के आप भी अपने आप को एकदम बिल्कुल मूल्यहीन, चेतना शून्य समझने लगते हैं। वहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, वहीं सबसे बड़ी भूल होती है आपकी। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि लोग आपके बारे में कुछ नहीं जानते। ये जो 24 घंटे का दिन होता है, जो 7 दिन का सप्ताह होता है, और जो 30 और 31 दिन का जो महीना होता है, और जो 365 दिन का एक साल होता है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज आप करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। उसमें आप अपनी क्षमता को विकसित करते हैं, इससे दूसरे को कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए ये जो तुलना करने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि आपने क्या अर्जित किया है, क्या नहीं किया है, कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत नहीं करते हैं, आपने क्या क्या नॉलेज में अपना इम्प्रूवमेंट किया है, उनको कुछ नहीं पता। और पता भी है तो वो जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो अपनी श्रेणी में आपको लाना चाहते हैं। वो ये इनके इन प्रकार इन आपके पीठ पीछे वो साजिश कर रहे हैं। कभी तुलनाओं की वजह से आपको पीछे करने का काम करते हैं, कभी वो डीमोटिवेट करते हैं आपको, कभी डिमोरलाइज करते हैं आपको, कभी वो डायरेक्ट आप पे प्रहार करते हैं। तरह तरह की चीज़ों के साथ आपको नीचे लाने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप ये टाइम फेज में गंभीर स्थिति से आप गुजर रहे होते हैं। आपके सामने बहुत सारे आपके सवालात होते हैं, बहुत सारे सवालात का दिमाग जवाब ढूंढ रहा होता है। ठीक इसी समय आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा एकांतवास की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा आपको एकाग्रचित होने की ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं क्या होता है, वहीं आप औरों की बातों की परवाह करने लगते हैं, औरों की बातों पे भरोसा करने लगते हैं, औरों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। ऐसे में आपके साथ समस्या होनी लाजमी है, और समस्या होती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप इग्नोर करिए। ऐसे लोग आपको ना सर्टिफिकेट देने लायक हैं, ना आप उनसे सर्टिफिकेट लेने की स्थिति में हैं। अगर किसी वजह से वो आपको बुरा कह भी देते हैं तो आप बुरा नहीं हो जाते, क्योंकि ये तो आपका अंतर्मन जानता है कि आप किसी काम को कितने नेक इरादों के साथ कर रहे हैं, कितना आपका अटल विश्वास है, कितना आपका अटूट श्रम करने की जो क्षमता है वो आप में कितनी है, ये तो आप जानते हैं। आप अपनी योग्यता को कमतर मत आंकिए। आपको पता होगा कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जितने अच्छे से अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों,
या आप जितने भी विभाग में जाएं, जितने भी आप संस्थानों में जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो प्रतिभाएं आ रही हैं वो आप ही और हमारे जैसे समाज से आ रही हैं और कठिन परिश्रम करके आ रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके परिश्रम को तवज्जो मिलेगी। आपकी धैर्य जो है, आपने जो धैर्य दिखाया है उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के बहकावे में नहीं आना। लोगों के बहकावे में आने पे कभी आप ये कैरियर ऑप्शन चुन लेते हैं, कभी वो कैरियर ऑप्शन चुन लेते हैं। इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक हमेशा बदलने वाली जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप भरते हैं कि मुझे एक चीज़ पे स्थिर नहीं रहना है। कभी चाचा ने कह दिया तो आपने कैरियर बदल दिया, कभी गांव के छोटे दादा ने कह दिया तो आपने कैरियर बदल दिया, कभी आपके पड़ोसी ने कहा तो आपने कैरियर बदल दिया। अर्थात आप मुश्किलों से भागने की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप कर रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे चुनौतियों से नहीं लड़ना है, मुझे चुनौतियों से भागना है। और फिर आप अपने को कमरे में कैद कर लेते हैं। कमरे में कैद करने के बाद आप अपनी तुलना करने लगते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप बिना रुके आप अपने परिश्रम को जारी रखिए, बिना रुके अपने जो आप काम कर रहे हैं उस काम को जारी रखिए। लेकिन हो क्या रहा है, आप भी कहीं ना कहीं औरों की तरह अपनी ही खुद की तुलना दूसरों से करने में व्यस्त हैं और अपना समय जाया कर रहे हैं। हासिल कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुलना करना बंद करिए। तुलना करना ही है तो 2 विषयों का कंपैरेटिव स्टडी करिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 टाइम फेज का आप कंपैरेटिव स्टडी करिए। मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या आए, जो हमारी कल्चरल स्टेटस थी वो कैसे चेंज हुई, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हुआ। अगर कंपैरेटिव स्टडी करना ही है तो आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से आप साइंस सब्जेक्ट की तुलना करिए। आपके दिमाग को कुछ नया मिलेगा। न कि हम किसी से तुलना करें कि फलां के पास ये है, फलां के पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं है। दोस्तों, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कभी किसी को नहीं मिला है। और जो तुलना करता है उसको करने दीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। उसका काम ही है तुलना करना। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छी जगह पे हैं, जो सच में तुलना करने के लायक नहीं है। अर्थात उनकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती, लेकिन वो फिर भी लाचार हैं अपनी आदतों से। वो अपनी ही तुलना समाज के एक ऐसे वर्ग से करते हैं जिससे सही मायनों में देखा जाए तो उनसे उनकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है उनका, दुर्भाग्य है उनकी सोच का, दुर्भाग्य है उनकी स्थिति का कि वो इतना सब कुछ अर्जित करने के बाद भी अपनी तुलना औरों से कर रहे हैं। इसलिए आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी लोग आपको बुरा कहेंगे। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तब तो लोग बुरा कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि यही जीवन का सत्य है कि आप एक बार में, ये छोटी सी ज़िंदगी में आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए सबकी खुशी के आप ठेकेदार नहीं हैं, सबकी खुशी के आप जिम्मेदार भी नहीं हैं। ये आपकी उत्तरदायित्व तो नहीं बनती कि आप सबको खुश करें, क्योंकि बहुत लोग पैदा ही होते हैं नाखुश होके। वो जीवन भर नाखुश होके ही मर जाते हैं। उनका जीवन इसी चक्कर में कटता रहता है। वो अपना एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, उससे बाहर भी नहीं निकल पाते वो लोग। तो कृपया करके ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िए। ऐसे लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, आप उनसे किनारे करिए, आप आगे बढ़िए। आपकी राह कुछ और है, आपकी मंजिल कुछ और है, आपके रास्ते भी अलग हैं, आपके साधन भी अलग हैं और आपके साध्य भी अलग हैं। अर्थात आपका लक्ष्य भी अलग है।
इसलिए अपने लक्ष्य की पूर्ति पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य की पूर्ति पे अपव्यय होने वाले संसाधनों पे ध्यान दीजिए। कौन-कौन से संसाधन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, उन संसाधनों को इकट्ठा करिए और बगुले की तरह बिल्कुल ध्यान लगाइए। दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, दुनिया का काम है कहना। मैंने बताया आपको, आप अच्छा करेंगे तो भी दुनिया कहेगी, आप बुरा करेंगे तो भी दुनिया कहेगी। हाँ, एक छोटी-सी बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने स्तर से किसी को परेशान करने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जब लोग खुशी नहीं हैं, तो फिर हम लोगों की खुशी का ख़्याल ही क्यों करें? लोगों के बारे में हम सोचें ही क्यों? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों के बारे में सोचिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करिए। इससे अंततः आपको ही फ़ायदा होने वाला है, इससे अंततः आपके ही दिमाग को शांति मिलने वाली है। अंततः जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो आपका ही जग में नाम होने वाला है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल उपेक्षित मत करिए। लेकिन हाँ, सबकी खुशी के लिए आप अपने आप को बलिदान भी मत करिए। क्योंकि आप दूसरों की खुशी के लिए अपना बलिदान करते हैं और जब आप दुखी होते हैं तो फिर दुनिया खुश होती है। ये भी परिस्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति आपके सामने ना आए, इसलिए अभी समय है, आप मेहनत करिए, अभी समय है आपके पास। जी जान लगा दीजिए। जीवन का लक्ष्य शादी करना नहीं होता। जीवन का लक्ष्य केवल रुपए पैसे कमाना नहीं होता। और जीवन का लक्ष्य संसाधनों की बहुत ज़्यादा उपभोग करने की शक्ति विकसित करना भी लक्ष्य नहीं होता। जीवन का लक्ष्य तभी सार्थक होता है जब आपकी वजह से किसी और के चेहरे पे मुस्कान आए। वो ज़रूरतमंद हो, उस ज़रूरतमंद के ज़रूरत को आप महसूस करने की स्थिति में हो, तो समझिए कि आपका जीवन सार्थक है। और ये सब तभी हो सकता है जब आप आज कठोर परिश्रम करें, सुनियोजित तरीके से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को पाएँ। लक्ष्य को पाने के बाद आप इन्हीं वर्ग की खुशी के लिए जब आप काम करेंगे, तो समझिएगा आपका जीवन सार्थक हो गया। अर्थात बहुत लोग 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके, 5 बीएचके, जितना बीएचके आप बोलना चाहें बोल लीजिए, फ्लैट में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, ढेर सारे उनके पास नौकर-चाकर हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए इसके मतलब हो सकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसके कोई मायने नहीं हैं। तो आप जब औरों से तुलना करने लगते हैं, तो आप दूसरे वाली स्टेज में जाके पहुंच जाते हैं। और जब आपको मौका मिलता है तो आप अपने हितों की पूर्ति करने लगते हैं, क्योंकि आप तो किसी और से अपनी तुलना कर रहे थे। तो आप उनके जैसे बनने की, उनके जैसे संसाधनों के स्वामी बनने की, उनके जैसे समय का स्वामी बनने की आप कोशिश करते हैं, और इस कोशिश के क्रम में आपसे कितनी गलतियां होती हैं, आप कितने लोगों के हितों की अनदेखी करते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता है। और इस तरह आप एक ऐसे मझधार में जाके आगे फंस जाते हैं, जिससे आपको पीछे आने का कोई रास्ता नहीं सूझता है, और आप धीरे-धीरे इसी में फंसते चले जाते हैं। और परिणाम क्या होता है, ये कहने वाली बात नहीं है। इसलिए आप किसी से अपनी तुलना ना करें। किसी भी वजह से लोग अगर आपकी तुलना करते भी हैं, तो आपके अंदर अगर सहन शक्ति है तो आप उनकी बात को सुनिए, अगर सहन शक्ति नहीं है तो आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिए। आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो किसी तैयारी में लगे हुए हैं, जो किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पे ये बात को ध्यान रखनी होगी। नमस्ते।